हेलो स्टूडेंट। तो आज क्लास कक्षा 8 का मैथ वर्गमूल अध्याय 2 का है। जो शेष बचा हुआ था मैथ वो आज बताएंगे। देखिएगा 9 से बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। 8 तक हो गया था, 9 क्वेश्चन नंबर 9 का है। देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ताकि कथन सत्य हो। देखिएगा 45 से 45 के वर्ग किया हुआ है। 4 गुने 5 गुने 100 है, प्लस है। इधर कितना भरा जाएगा? 5 भरा जाएगा। ठीक है। इधर पर 95 के वर्ग है तो 9 गुने इधर 10 हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर जैसे 9 के 3 देखिएगा, यहाँ पर कितना भरा जाएगा? 125 125 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा कितना होगा? 42 होगा, 42 हो जाएगा। और यहाँ 5 का देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। एक कथन भरा गया है। बाकी देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का है। कह रहा है कि निम्नांकित त्रिक में पाइथागोरीय त्रिक पहचानिए। पाइथागोरीय त्रिक कहता है कि कर्ण पर का वर्ग। देखिएगा एक समकोण बनाते हैं, जैसे ए है और बी है और सी है। देखिएगा इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। ठीक है। यदि पाइथागोरीय त्रिक पहचान करने के लिए है तो पाइथागोरीय त्रिक का परिभाषा करता है कि कर्ण पर का वर्ग, कर्ण पर का वर्ग अन्य दो वर्गों के योगफल के बराबर हो, उसे क्या बोलते हैं? पाइथागोरीय त्रिक कहलाता है। कहने का मतलब होता है कि सबसे जो बड़ा है उसका शक्ति दोनों को मिला करके शक्ति के बराबर हो जाएगा तो पाइथागोरीय त्रिक माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। तो देखिएगा हम साबित करके दिखाते हैं। जैसे सबसे बड़ा अंक को लेना है, ठीक है, सबसे बड़ा अंक। तो देखिएगा सबसे बड़ा कितना अंक है? 5 है। 5 के वर्ग ले लिया और फिर कितना के ले लिया? 2 के ले लिया और प्लस 3 के ले लिया। 5 के वर्ग कितना होता है? 25। 2 के कितना हो गया? 4। 3 के कितना हो गया? 9। यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना होगा? 13। ये पट्टी 25 है, ये पट्टी 13 है। ठीक है। तो ये बराबर नहीं है, 25 के बराबर नहीं है तो पाइथागोरीय त्रिक नहीं कहा जाएगा। ठीक है, पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। ठीक है, पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। यदि 25 है, LHS 25 भी है और RHS 25 भी रहता तो पाइथागोरीय त्रिक कहा जाता। लेकिन LHS 25 है और RHS 13 है तो पाइथागोरीय त्रिक नहीं कहा जाएगा, है ना। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन। सबसे बड़ा कितना है? 15 है। 15 के हम लोग वर्ग करेंगे, फिर 9 के वर्ग करेंगे, फिर 12 के वर्ग करेंगे। 15 के वर्ग कितना होता है? 225। 9 के 81। यहाँ पर 12 के कितना होता है? 144। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 144 और 81 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 1 5 4 4 12 1 1 2। हाँ चलिए 225 है। 225 LHS भी है और RHS भी है 225। तो ये क्या हो जाएगा? पाइथागोरीय त्रिक है। क्या हो जाएगा कि पाइथागोरीय त्रिक है। इसको क्या लिखा जाएगा? पाइथागोरीय त्रिक है। चलिए ई नहीं है, ई है, दूसरा का है। 10वां का दूसरा पाइथागोरीय त्रिक है, पाइथागोरीय त्रिक है। अब पहचान करते हैं तीसरा। तीसरा है कि नहीं है ये पहचान करते हैं। देखिएगा सबसे बड़ा कौन है? 25 है। 25 के वर्ग करेंगे और ये दोनों छोटकन के वर्ग के बराबर हो जाएगा तो पाइथागोरीय त्रिक कहलाएगा। जैसे 25 के वर्ग कितना होता है? 625। 7 की कितना हो गया? 49। 24 के 576। 625 बराबर 625। LHS बराबर RHS, मतलब कि पाइथागोरीय त्रिक है। तीसरा भी पाइथागोरीय त्रिक है। ठीक है, पाइथागोरीय त्रिक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, इसको उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है कि सबसे बड़ा क्या है? 25 है। 50 है। 50 के वर्ग कर देते हैं, फिर 40 के वर्ग कर देते हैं, फिर 30 के वर्ग कर देते हैं। एक आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए 50 की कितना होता है? 2500। 40 की कितना होता है? 1600 वर्ग। ठीक है। 30 के 900। ठीक है। 16 9 कितना होता है? 25। 16 9 25। चलिए 2500 आ गया। 2500 LHS 2500 और RHS 2500। 2500 2500 दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब है कि पाइथागोरीय त्रिक है, पाइथागोरीय त्रिक है। तो इसी प्रकार से आंसर में लिखा जाएगा। यहाँ क्या करना है कि निम्नांकित त्रिक में पाइथागोरीय त्रिक पहचान करना है। तो आंसर में लिख दीजिएगा, उत्तर में ऐसे करके लिख दीजिएगा कि दूसरा हो जाएगा, फिर तीसरा, है ना, दूसरा तीसरा और चौथा। एक क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया। पाइथागोरीय त्रिक दूसरा तीसरा चौथा पाइथागोरीय त्रिक है। बाकी पहला पाइथागोरीय त्रिक नहीं है क्योंकि पालन नियम का नहीं करता है। इसीलिए 9 है और 10th है। 9 10 का सॉल्व हो गया क्वेश्चन। बाकी अगले सेक्शन में देखते हैं, अगले वीडियो में।